वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 गणिता मंजरी मैथ्स के चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज सेट 3.2 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप और इजी मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए और आप क्वेश्चंस को खुद भी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज सेट 3.2। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है द टेम्परेचर इन द हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में लद्दाख का एग्जांपल दिया गया है। बोला गया है कि दोपहर के टाइम, ठीक है, यानी नून के टाइम, ठीक है, ये रहा नून के टाइम पे कितना टेम्परेचर है, 4 डिग्री सेल्सियस है। अब जो मिडनाइट तक है वो टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस क्या कर गया, ड्रॉप कर गया है, ठीक है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि टेम्परेचर जो है ये जो ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस का मीनिंग क्या है? ड्रॉप का मतलब होता है कि टेम्परेचर का कम होना। तो क्वेश्चन हमसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि अगर टेम्परेचर अभी 4 डिग्री सेल्सियस है और रात तक वो 15 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो रात 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमें जो है टेम्परेचर एट नून कितना दिया गया, ठीक है, नून के टाइम पे टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर एट नून, मतलब दोपहर के टाइम कितना टेम्परेचर दिया है, 4 डिग्री सेल्सियस। अब बोला गया है कि मिडनाइट तक ड्रॉप कितना कर रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो कितना ड्रॉप हो रहा है टेम्परेचर में, ड्रॉप इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस। अब हमें निकालना क्या है, मिडनाइट टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। मिडनाइट टेम्परेचर कितना होगा, देखो मिडनाइट टेम्परेचर, देखो मिडनाइट टेम्परेचर क्या होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 डिग्री जितना नून में है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो टेम्परेचर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। 4 माइनस 15, 4 माइनस 15 क्या होगा, माइनस का 11 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा, माइनस 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, मिडनाइट टेम्परेचर माइनस 11 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, और जब टेम्परेचर डिक्रीज या फिर ड्रॉप होता है तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। तो हमारा आंसर किस में आया है, नेगेटिव में आया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है a spice trader takes a loan, means debt of rupees 850. The next day he makes a profit, means fortune of rupees 1200. The following week he incurs a loss of rupees 450. Write this sequence as an equation using integers and calculate his final financial standing. देखो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन में एक स्पाइस ट्रेडर है, उसने किसी से रुपीस 850 का क्या लिया, लोन लिया, ठीक है। ये जो 850 है उसने क्या लिया, लोन लिया है, ठीक है। अब लोन का मतलब है कि उस पर रुपीस 850 का क्या है, डेप्ट है, मींस कर्ज है, ठीक है। फिर अगले दिन उसने रुपीस 1200 का क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, ठीक है। ये रहा रुपीस 1200 का उसने क्या कमाया, प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम फॉर्चून भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसने रुपीस 450 का क्या किया, लॉस। फिर उसे लॉस कितना हो रहा है, रुपीस 450 का, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इस पूरी सिचुएशन को इंटीजर्स की इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, फिर उसकी फाइनल फाइनेंशियल पोजीशन निकालो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं कि जो मर्चेंट है या फिर जो सॉरी स्पाइस ट्रेडर है उसकी जर्नी कैसी है। सबसे पहले उसे क्या हुआ, रुपीस 850 का क्या हुआ, डेप्ट हुआ। फिर उसे रुपीस 1200 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। देन उसे रुपीस 450 का क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। इस स्पाइस ट्रेडर की कुछ इस तरह की जर्नी है। तो देखो अब इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले ट्रेडर ने जो लिया 850 रुपीस का क्या लिया, लोन लिया, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, लोन को हम क्या करते हैं, ठीक है। देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए लोन या डेप्ट को हम हमेशा नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्चून और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से। लोन और डेप्ट को या फिर लॉस को हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडर ने क्या लिया, रुपीस 850 का लोन लिया। लोन या डेप्ट को हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो लोन कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा माइनस का माइनस ₹850। ठीक है, देन उसे क्या हुआ, उसके बाद प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट डे ट्रेडर को कितना प्रॉफिट हुआ, ₹1200 प्रॉफिट हुआ, तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। और मैंने आपको बताया प्रॉफिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का ₹1200। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉलोइंग वीक जो है ट्रेडर को कितना लॉस हुआ, ₹450 का लॉस हुआ, तो क्या लिखेंगे, लॉस। और लॉस को भी हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंटीजर शो करते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस का ₹450। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि हमें इस इक्वेशन का क्या निकालना है, सीक्वेंस निकालना है। ठीक है, सीक्वेंस, तो सीक्वेंस कैसा होगा, सीक्वेंस सबसे पहले क्या है, माइनस का ₹850, या फिर लिख लो पहले -850। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितना, प्लस का 1200, देन लॉस हो रहा है कितना, -450। ठीक है, अब ऐसा करो, ये जो पहले प्लस वाला ना, इसको ऐसे ही लिख लो 1200, और ये दोनों टर्म्स 850 और -450 दोनों माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। 850 और मैं 450 को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1300। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास सीक्वेंस में आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 100। मतलब उसकी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग होगी वो कितनी होगी, -800। सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, सीक्वेंस लिख लिया। देन उसने हमें क्या कहा था, उसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग निकालना है, मतलब उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या आया, -100, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज रुपीस, कितना है, रुपीस, या फिर ऐसे कह लो -100। उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितनी आई है, -100। देखो आंसर माइनस में आया, मतलब उसे लॉस हुआ होगा। कितना लॉस हुआ है, ₹100 का लॉस हुआ है, ₹100 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्तास लॉ। ये हमें 4 पार्ट्स दिए हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है कैसे, ब्रह्मगुप्ता लॉ का यूज करके। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है, -12 इंटू 5, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। सॉल्यूशन देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है, -12 मल्टीप्लाई 5। अब देखो ब्रह्मगुप्ता लॉ हमें यहाँ पे क्या करना है, उनका यूज करना है, और हमें इन्हें क्या करना है, कैलकुलेट। अब देखो यहाँ पर एक क्या है, नेगेटिव नंबर, और एक क्या है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जब भी हम नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये आपको पता होना चाहिए, जब भी नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। देखो मल्टीप्लाई करें, आंसर हमें पता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर तो नेगेटिव आएगा, पता चल गया। मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60, तो आंसर कितना हो जाएगा, -60। क्लियर, अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, -8 को मल्टीप्लाई करना है -7 के साथ। अब आपको यहां पर अगेन पता होना चाहिए कि जब भी हम, ये नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, जब भी हम नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमेशा हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, नेगेटिव को जब भी हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव। देखो आंसर तो पॉजिटिव आ गया, ये तो हमें पता चल गया कि आंसर प्लस में आएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 मल्टीप्लाई 7, 8 7 का कितना होता है, 56, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में 56। क्लियर, अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है 0 माइनस ऑफ -14। ठीक है, क्या दिया है, 0 माइनस ऑफ -14। अब देखो यहां पर आपने क्या रूल याद रखना है, कि जब भी हम एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर को ऐड करना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, माइनस माइनस, अगर माइनस और माइनस है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। ये दोनों साइंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 0 + 14, जीरो में जब भी हम कोई नंबर ऐड करते हैं, हमारे पास सेम नंबर आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14। क्लियर, लास्ट पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, -20 डिवाइड किससे करना है, 4 से करना है। ठीक है, -20 को डिवाइड करना है 4 से। तो देखो यहां पर आपको अगेन पता होना चाहिए, रूल क्या होता है, कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हैं किसी पॉजिटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमें हमेशा आंसर क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। हमेशा आंसर क्या मिलता है, नेगेटिव। तो -20
को हमने डिवाइड करना है 4 के साथ। जब भी डिवाइड करते हैं तो जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है वो हमेशा कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 के टेबल से कैंसिल, आंसर क्या आया, -5। देखो आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव, तो हमारे पास आंसर क्या है, -5। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेब्ट व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें रियल लाइफ डेब्ट मींस या कर्ज का एग्जांपल लेकर समझाना है कि नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के बराबर क्यों होता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में एग्जांपल दिया 10 माइनस ऑफ -5 कितना हो गया, 15। यहाँ -5 का जो नेगेटिव अमाउंट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन चाहता है कि हम डेब्ट की सिचुएशन से समझाएं कि जब हम -5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट ऐसे होता है जैसे हमने पॉजिटिव 5 ऐड किया हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम इसे समझते हैं कैसे करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि एक पर्सन के पास 10 रुपीज है। ठीक है, सपोज अ पर्सन हैज ₹10 and has a debt of ₹5, has a debt of ₹5। ठीक है, सपोज करते हैं कि एक पर्सन के पास 10 रुपीज है और उसके पास कितना डेप्ट है, ₹5। डेप्ट यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये जो अगर रुपीस डेप्ट ऑफ ₹5 को रिमूव किया जाए तो मतलब हमें 5 रुपीस क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस ऑफ -5। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15। तो यहाँ पर क्या मतलब बना कि रिमूविंग अ डेप्ट, कि हमने जो रिमूव किया डेप्ट, वो क्या की उसने क्या किया, अमाउंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया, 5 इंक्रीज कर दिया। कितना आ गया हमारे पास, 15। तो क्या लिख देंगे, सो रिमूविंग अ डेप्ट, रिमूविंग अ डेप्ट ऑफ ₹5 increases the amount of ₹5। कि जब हमने डेप्ट को रिमूव किया तो हमारे पास जो अमाउंट था वो क्या कर गया, इंक्रीज। अमाउंट ऑफ कितना इंक्रीज कर गया, ऑफ ₹5। हेंस, इसलिए हमें यहां से क्या पता चला, हेंस सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज, इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर दैट मीन 10 माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15। क्लियर? मतलब हमने यहां पर क्या समझा कि नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना जो है वो पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के बराबर क्यों होता है, ये हमने क्या कर दिया, यहां पर प्रूव कर दिया। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज सेट 3.2 कंप्लीट की। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक इन्फिनिटी बाय विशाली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको क्लास 9 मैथ्स के अपकमिंग लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज सेट 3.2 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर को मिस मत कीजिए। थैंक यू सो मच।